तो हेलो गाइज, ये पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 जितने भी प्रश्न आए हैं ये भौतिक विज्ञान की, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं किसका आंसर कौन होगा और उसको हम लोग बताएंगे भी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, दो लेंस जिसकी क्षमता 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर है को एक साथ संयोजित किया जाता है तो नए लेंस की फोकस दूरी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका आता है, एक लैंप पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, इसे 200 वोल्ट पर चलाया जाता है, ऊर्जा खपत की दर लगभग होगी। तो आपका आंसर सही हो जाएगा आपका बी, यानी 50 जूल प्रति सेकेंड। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, दो समांतर तार जिसमें प्रत्येक में एक निश्चित विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है के बीच में प्रतिकर्षण बल F लग रहा है। यदि प्रत्येक में विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो बल हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4 गुना 4F। उसके बाद 20 न्यूटन का एक बल एक पिंड पर लगाया जाता है तो पिंड बल की दिशा में 45 कोण से 1 मीटर गति करता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 10√2 जूल है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है पांचवा, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/n बनाता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1 - n कोष्टक के बाहर f। उसके बाद आपका क्वेश्चन है छवा, एक ही पदार्थ के दो गोले जिसकी त्रिज्या r और 2r है एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान समानुपाती होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, r⁻²। आपका ऑप्शन ए। उसके बाद एक चालक में 3 मिलीमीटर एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 10⁻18, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरे ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 ओम। 2 ओम आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश जिसकी तरंग दैर्ध्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉन है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रवेश करता है, माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य होगा, तो इसका आपका सही आंसर रहेगा 5 × 10⁻14 हर्ट्ज और 4000 एंगस्ट्रॉन आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक हवाई जहाज 400 मीटर उतर जाता है, फिर 300 मीटर पश्चिम जाता है, उसके बाद 1200 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चला जाता है। इसकी प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन आपका कितना होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1300 मीटर, यानी सी। 150 किलोग्राम का एक स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से गति कर रहा है, तो गाड़ी को 10 सेकेंड में रोकने के लिए आवश्यक ऊर्जा आपका हो जाएगा 450 न्यूटन, यानी बी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 0 डिग्री सेल्सियस की 2 किग्रा बर्फ को 20 सेल्सियस डिग्री के 8 किलोग्राम पानी के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप होगा, तो इसमें से जो ऑप्शन देंगे इसमें से कोई नहीं है, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, यानी इसमें से कोई नहीं। एक ओम प्रतिरोध के एक तार को एक प्रकार खींचा जाता है तो उसकी व्यास 0.25% परिवर्तित हो जाती है, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन आपका 1% होगा, यानी आपका हो जाएगा सी। उसके बाद ये आपका ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन 14, एक गुब्बारे में हीलियम गैस 27 डिग्री सेल्सियस और वायुमंडलीय दाब पर 500 मीटर क्यूब भरी है, हीलियम गैस का आयतन -3 डिग्री सेल्सियस और 0.5 वायुमंडलीय दाब पर होगा 900 मीटर क्यूब, आपका आंसर हो जाएगा बी। किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8 × 10⁻⁴ वेबर चुंबकीय फ्लक्स संबंध है, 0.2 सेकेंड के पश्चात यह बदलकर 4 × 10⁻⁴ वेबर हो जाता है,
कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा 0.2 मिली वोल्ट। आपका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं से 5 वाट की पावर उत्सर्जित होती है। यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर होगी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 68। ये आपका ए। उसके बाद एक लेजर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है तो टी सेकेंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल सी हो तो प्रकाश की दूरी प्रक्षेप होगी C/T/2। ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद आपका आता है एक 4 न्यूटन का एक समान बल एक 40 किलोग्राम के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, तो पिंड के द्वारा प्राप्त की गई गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 8 जूल आपका सही आंसर होगा। उसके बाद आपका आता है 2000 ग्राम पानी का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होगी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 80,000 कैलोरी। क्वेश्चन है 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 0.01 किलोग्राम की गोली चलाई जाती है। यदि गोली का प्रारंभिक वेग 250 मीटर प्रति सेकेंड हो तो बंदूक किस गति से झटका देगी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, यानी 0.50 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आपका क्वेश्चन होता है यदि सरल लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो ठीक, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा समान बना रहेगा, यानी आवर्तकाल समान बना रहेगा। उसके बाद आपका आता है 22, यदि पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों को 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा 100% अधिक हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि उसके बाद 23, एक 4 किलोग्राम का द्रव्यमान तथा दूसरा 1 किलोग्राम का द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, उनके रेखीय संवेग का अनुपात होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2:1, यानी डी। एक 24वां है, एक प्रेक्षक समुद्र के किनारे खड़ा है जो कि प्रति मिनट 54 तरंगे नोट करता है। यदि तरंग दैर्ध्य 10 मीटर हो तो तरंग का वेग क्या होगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 9 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद आपका आता है 25, एक कार विराम अवस्था से नियत दर अल्फा से कुछ समय के लिए त्वरित हो जाती है, तो उसके बाद कार नियत दर बीटा से मंदित हो जाती है और कार विराम अवस्था में आ जाती है। यदि कुल समय टी लगा हो तो कार द्वारा प्राप्त किया गया अधिकतम वेग आपका अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के बाहर टी, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक, ये आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स को गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चनों को आंसर बता देंगे, उसके बाद आपको मैथ के भी मिल जाएंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। यदि वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, और आगे के सभी क्वेश्चन जो कि दिए गए उसका भी वीडियो आपको जस्ट अभी अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।